कि रशिया से पाकिस्तान ऑयल आया। बहुत खबर थी कि जब ऑयल आएगा तो पाकिस्तानी पब्लिक को सहूलत दी जाएगी, ऑयल की कीमतों में कमी होगी ना, तो कीमतों में कमी हुई। उल्टा रशिया के मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट आई कि जो पाकिस्तान को ऑयल दिया गया है उसमें कोई स्पेशल डिस्काउंट नहीं दिया गया। उस टाइम पे जब दूसरे कंट्रीज, खासतौर पे इंडिया ने रशिया से ऑयल लिया, जब नया नया रशिया यूक्रेन का मसला स्टार्ट हुआ था, क्या उस टाइम अगर हम ऑयल लेते तो हमें डिस्काउंट रेट पे मिलता, हमें उसका फायदा होता, बजाय आज ऑयल लेने के। Russian Minister Mr. Nikolai has clarified that Moscow is not offering any special discount to Pakistan. वो सेंट पीटर्सबर्ग में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, जहां पर उन्होंने जब रिपोर्टर्स से बात की तो एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान को क्रूड ऑयल डिस्काउंटेड प्राइस पर नहीं दिया गया, बल्कि जो नॉर्मल प्राइस है जो हम चार्ज करते हैं उसी प्राइस पर पाकिस्तान को भी दिया गया है। अब यहाँ पे सवाल है, आपके जो प्राइम मिनिस्टर साहब है उन्होंने ट्वीट कर दिया। उन्होंने ट्वीट क्या किया, उन्होंने बोला कि जी देखिए मैं जो है कार्गो शिप हो रही है, अब हमें डिस्काउंटेड रेट्स पे जो है रशिया दे रहा है ऑयल। ये सरासर झूठ है, खुल्लम खुल्ला झूठ। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। क्या रशियन ऑयल लेना पाकिस्तान को भारी पड़ गया? क्योंकि पाकिस्तान भारत की नकल करते करते रशियन ऑयल लेने रशिया से पहुंच गया और उन्होंने इसका ढिंडोरा पूरे पाकिस्तान में पीट दिया कि हम रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल लेंगे, और रशिया ने पाकिस्तान के साथ डील कर रशियन ऑयल भी भेज दिया। पर ये बात सामने आई जब रशिया के एनर्जी मिनिस्टर को ये सवाल पूछा गया कि क्या आपने पाकिस्तान को भी रशियन ऑयल भारत के जैसे डिस्काउंटेड प्राइस में दिया? तो इसके ऊपर जवाब देते हुए रशिया के एनर्जी मिनिस्टर ने यह कहा कि हमने पाकिस्तान को कोई भी डिस्काउंटेड ऑयल नहीं दिया है। जो भी प्राइस मार्केट में चल रहा है उसी प्राइस में पाकिस्तान को भी ऑयल दिया जा रहा है, और आगे भी हम पाकिस्तान को डिस्काउंटेड ऑयल नहीं देंगे। इसके बाद पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मच गया, क्योंकि पीएम शहबाज शरीफ और पेट्रोलियम मिनिस्टर ने जैसे ही रशियन ऑयल लेकर रशिया का कार्गो शिप पाकिस्तान पहुंचा तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और पेट्रोलियम मिनिस्टर ने ढोल पीटते हुए ट्वीट कर दिया कि हमने रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल ले लिया है और जो प्रॉमिस हमने अपनी आवाम से किया था उसको हमने पूरा किया। तो क्या पाकिस्तानी पॉलिटिशियन अपनी साथ बचाने के लिए सरासर अपने आवाम के साथ झूठ बोलते हैं और उनसे वोट पाते हैं? देखकर तो लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में किसी को भी अपने आवाम की नहीं पड़ी है, सबको वो कुर्सी चाहिए और उस कुर्सी के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस इंसिडेंट से पता चल गया है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। तो अफोर्डेबिलिटी का तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये डिस्काउंटेड प्राइस पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हमारे मुल्क में हर चीज़ में इतनी सीक्रेसी क्यों होती है, क्योंकि अवाम से क्यों छुपाई जाती है ये बात, और अवाम को गफलत में क्यों रखा जाता है। देखिए, ये दौर है मीडिया और सोशल मीडिया का। खैर, मीडिया को भी, टेलीविज़न चैनल्स भी ख़त्म हो गए अब, लेकिन सोशल मीडिया पे हर खबर आ जाती है, वो बड़ी से बड़ी खबर हो या छोटी से छोटी खबर हो, चाहे 2-4 दिन के बाद आए, लेकिन वो सामने आकर रहती है। अब उनसे ये पूछा गया होगा, यही कहा गया होगा ना सवाल के पाकिस्तान ये कह रहा है कि उसको डिस्काउंटेड प्राइस पर दिया गया है, तो क्या डिस्काउंटेड प्राइस है? तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये तो डिस्काउंटेड प्राइस तो हमने नहीं दी, जो है हमारी सबको वही इनको दी गई है। तो ये क्या हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस नहीं है कि वो हमें ये बता रहे हैं? क्या ये अच्छा नहीं होता कि हम पहले से खुद से ही बता देते? 1 महीना लगा इस ऑयल को पाकिस्तान पहुंचने में। जो क्रूड ऑयल का जब इतना बड़ा यहाँ पे सवाल उठे तो उन्होंने इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया रशिया से। तो जो रिसर्चेस हैं, जो अभी तक रिपोर्ट्स हैं, वो अब क्या बोलते हैं, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, तो कौन है जो सबसे ज्यादा हमारे कंट्री इंडिया से ज्यादा हमारा जो है बायर बन चुका है? रशिया की जीडीपी में जो है क्रूड ऑयल और गैस एक्सपोर्ट्स जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इसीलिए जो है यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहा कि वो बैन करे, सैंक्शन करे और रशिया की इकोनॉमी को खत्म कर लें, राइट। इवन प्राइस का भी इम्पोज किया गया। बट इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है, हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस क्या है यहाँ पे, कि ये जो कंट्रीज हैं
मतलब जिन्होंने रशिया पर इम्पोजिशन बैन लगा दी, ये कंट्रीज जब बैन के बाद जब इन कंट्रीज का, चूंकि हाफ ऑफ द वो जो इंपोर्ट करते थे क्रूड ऑयल, वो इसी रशिया से करते थे। अब जी यहाँ पे बात आती है मेरे मुल्क की, हिंदुस्तान की। अब हिंदुस्तान का रोल जो था, हिंदुस्तान का रोल जो है वो बहुत बड़ा एक स्ट्रैटेजिक, हमारी कंट्री को बोला ही जाता है कि एक ये बड़े जबरदस्त फॉरेन पॉलिसी स्ट्रैटेजिक अफेयर चलाते हैं। तो हमारे मुल्क ने जो है धीरे धीरे हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो 85% की रिक्वायरमेंट है, हमें चाहिए क्रूड ऑयल। तो हमने जो है देखा कि रशिया का जो है इस टाइम कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है और हमारे जो स्ट्रैटेजिक टाइज हैं उनके साथ, तो हमने वहां से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। आपको पता है कि 45,000 मेट्रिक टन ये हमने मंगवाया, जिसमें से 3,000 मेट्रिक टन हैव बीन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम पोर्ट कासिम टू पाकिस्तान। अगले ही दिन ये बता दिया गया। और हमारे जो मिनिस्टर हैं मुसद्दिक मलिक साहब, उन्होंने अभी भी एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि इस तेल से कितना माली फ़ायदा होगा ये मुझे नहीं पता, कितना फ़ायदा होगा मुझे नहीं पता, इससे कितना फ़ायदा होगा ये मैं नहीं बता सकता। तो आप क्यों नहीं बता सकते? इसलिए कि माली फ़ायदा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये जो अफोर्डेबिलिटी की बात की गई, तो ये तो डिस्काउंटेड प्राइस पर है ही नहीं, और ये वो बता रहे हैं, तो ये तो हमें बताना चाहिए। तो ये कोई, मेरा ख्याल है कि अब वो दौर है कि हमें इन चीज़ों से निकल आना चाहिए और बता देना चाहिए भाई हम ले रहे हैं ऑयल लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस नहीं है। और उसके ऊपर बाकायदा आप लोग ट्वीट्स कर रहे हैं, लोगों को बल्लू बना रहे हैं, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। देखिए ना, या तो आप इसके ऊपर बात ही ना करें, तो फिर आप ये कहने जोगे होंगे कि देखिए हमने कब कहा था डिस्काउंटेड प्राइस, लेकिन आपने इसका ढोल भी पीटा और फिर ये लोगों को, आवाम को उल्लू और बेवकूफ़ बनाना जो हमेशा से 75 सालों से बनते चले आ रहे हैं। तो जनाब इसका ये सिचुएशन है। और इसमें ये बात वो उन्होंने कही है, हमने पेमेंट की बात की थी कि युआन यानी कि चाइनीज़ करेंसी में पेमेंट की गई है, तो वो उन्होंने कहा येस। और उसमें ये था कि जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनकी करेंसी में पेमेंट कर दी जाए। तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जो इस वक्त इकोनॉमी की सिचुएशन है उसमें डॉलर्स तो है नहीं, उसमें तो पेमेंट हो नहीं सकती थी, तो फिर हमने चाइनीज़ करेंसी में इसकी पेमेंट कर दी। लेकिन एक और बात भी इंटरनेशनल मीडिया में इस क्रूड ऑयल जो हम तक पहुंचा है उसके बारे में कही जा रही है कि पाकिस्तान के पास तेल साफ़ करने के कोई कारखाने नहीं हैं, कोई ऐसी रिफाइनरी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो मुसद्दिक मलिक साहब ने जिस दिन ये पहुँचा उसी दिन ये कह दिया कि 3,000 मेट्रिक टन तो ट्रांसपोर्ट भी हो चुका है और ये पहुंच रहा है, सप्लाई किया जा रहा है। तो ये कैसे हो सकता है कि इतनी जल्दी ये सप्लाई भी कर दिया जाए? तो उसके ऊपर फिर जो, जैसा मैंने बताया, इंटरनेशनल मीडिया में ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये वाया इंडिया वहाँ पर सफाई के बाद फिर दुबई और फिर यहाँ तक पहुँचा है, और जिस पर यह भी कहा जा रहा है कि कोई $17 पर बैरल इंडिया ने कॉस्ट किया, इसको चार्ज किया है इसकी सफाई का। अब ये लेते तो बेसिकली बेनिफिट भी होता, और आज इसको जैसे इंडिया रिफाइन करके यूरोप को दे रहा है, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज को, हम भी उसको यूटिलाइज करते और उसका काफ़ी बेनिफिट भी होता, लो रेट भी होता। आपको पता सबसे पहले जो अफगानिस्तान के ऊपर जब वार शुरू हुई थी, अच्छा, जब मुशर्रफ ने अड्डे दिए थे, जी। सबसे पहले उन्होंने इंडिया को अप्रोच किया था कि हमें अड्डे दो, उन्होंने कहा हमने नहीं देने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बिक गया सब, पूरा निज़ाम ही बिक गया। वो शरई निज़ाम नहीं है, वो जालमाना निज़ाम है। अच्छा, ठीक है कि नहीं? हाँ, लोग खुश हैं, क्या हो गया? वो कह रहे हैं निज़ाम को अब जालमाना निज़ाम कह रहे हैं। नहीं, शराई निज़ाम जालमाना निज़ाम होता है। तू जाके तो वहाँ पे देख, तू जाके तो वहाँ पे देख। ये कह दें कि वो वहाँ पे शरई निज़ाम नहीं है। आप ये देखे 2000 आया ना, हम तकरीबन इक्वल थे इंडिया और हम, इतना फ़र्क नहीं था। लेकिन जब वहाँ मनमोहन सिंह की आई हुकूमत, उन्होंने इकनॉमिक ऐसी पॉलिसी बनाई जिसको मोदी ने भी अडॉप्ट किया। वो IT यूनिवर्सिटीज बनाई, और वो 20-25 साल में एक पॉलिसी को लेके चल रहे हैं। हमारे इधर साल बाद 2 साल बाद तो गवर्नमेंट खत्म हो जाती है। ये जो अफगानिस्तान है ना, आज तक इसने पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया। ठीक हो गया। बेशक वो तालिबान आया, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही कि हमने 2 बार, एक बार रशिया के साथ गया, तब भी हमने अड्डे दिया। हकीकत को आप झुठला नहीं सकते अंकल जी, तारीख पढ़े आप। वो इसलिए नफरत की नज़र से देखते हैं अफगानिस्तान। आपने 2 बार उनके घर को तबाह करवाया है, आपने साथ दिया पूरा।